हाय गाइस, आज हम लोग 2024 में आई हुई स्लैशर मिस्ट्री हॉरर मूवी बोन लेक को यहाँ पे रिकैप करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 84% फ्रेश है। हमें यहाँ पे मूवी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट के थ्रू भाग रहे हैं किसी चीज से अपनी जान बचाते हुए। मालूम चलता है कि ये दोनों जो कपल हैं ये एकदम ही नेकेड हैं जब फॉरेस्ट के थ्रू भाग रहे होते हैं और ये भी देख के पता चल रहा है कि कोई इंसान है जो उनके तरफ एरोस को शूट कर रहा है उनको मारने के लिए। और भागते भागते इवेंचुअली जाके इन दोनों की मौत भी हो जाती है काफी बुरी तरीके से एरोस की ही वजह से। जिसके बाद इनके पीछे जो भाग रहा था इनको जान से मारने के लिए जो इनका किलर होता है वो इन दोनों की बॉडी को ऐसे अरेंज कर देता है जिससे कि वो रिक्रिएट कर सके एक बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग। मालूम चलता है कि वो जो पेंटिंग है उसके पीछे मीनिंग ये होता है कि उस पेंटिंग में जो दोनों बने हुए थे वो दोनों एक्चुअली में लवर्स हुआ करते थे और उनका भी मर्डर हो गया था क्योंकि उनका जो लव था वो फॉरबिडन था। जिसके बाद हमारी मूवी हमें यहाँ पे एक और कपल को दिखाती है जिनका नाम होता है डियागो और सेज। और ये लोग एक ऐसे जगह पर आए हुए होते हैं जिसको इन्होंने रेंट किया होता है एक वीकेंड के लिए। ये जो जगह होती है ये एक्चुअली में एक लेक साइड मैंशन है और ये काफी सिक्लूडेड एरिया में पड़ता है। डियागो यहाँ पे एक ऑथर है और इसके पहले कि वो अपने नए नॉवल की शुरुआत करे वो वीकेंड यहाँ पे सेज के साथ स्पेंड करना चाहता है क्योंकि यहाँ हमें मालूम चल रहा होता है कि इनके बिजी शेड्यूल के वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। स्टार्टिंग में ही जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो डियागो यहाँ पे जोक मारता है सेज के साथ। उसके सामने वो नेकेड खड़ा है और बोलता है कि हम लोग क्यों नहीं ऐसे ही पूरी वीकेंड को स्पेंड करें। और यहाँ पे सेज उसका मजाक उड़ाते हुए उसको टीज करती रहती है। जिसके बाद ये दोनों इंटरमेट भी होते हैं मगर जल्द ही वो मोमेंट भी खराब हो जाता है जब इन्हें मालूम चलता है कि एक और कपल है जो उसी मैंशन में आया है। इन दोनों का नाम होता है विल और सिन। यहाँ पे ये दोनों आके इन दोनों को बता रहे होते हैं कि इन्होंने भी इस सेम मैंशन को इसी वीकेंड के लिए बुक करा है। यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन ऑकवर्ड होने लग जाता है। दोनों यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं ओनर्स को और इवेंचुअली इन्हें मालूम चलता है कि इस वीकेंड पे ये जो मैंशन है ये डबल बुक हो गया है। सिन यहाँ पे सजेशन देती है कि हम लोग क्यों ना इस पूरे मैंशन जो इतना बड़ा है इस पूरे मैंशन को ही शेयर कर लेते हैं, एक वीकेंड की ही तो बात है। और अगर आगे चल के इन दोनों को अजीब लगता है ऑकवर्ड रहता है तो ये लोग वहाँ से चले जाएंगे, उन दोनों को वहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे डियागो और सेज इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं और हम देख रहे हैं कि चारों यहाँ पे टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ शुरू कर देते हैं। ये लोग लेक साइड पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे अचानक से विल बताता है एक क्रीपी सी कहानी इस लेक के नाम को लेके। बेसिकली उस लेक का नाम होता है बोन लेक क्योंकि सालों पहले कुछ स्केलेटन्स का पाइल उस लेक के नीचे इनको मिला था। और मालूम चलता है कि 1950s में एक सीरियल किलर हुआ करता था जो अपने विक्टिम्स को मार के यहाँ पे आके लेक में उनकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए फेंक दिया करता था। अब यहाँ जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम यहाँ सिन और सेज को देख रहे हैं कि एक दूसरे से ये लोग कॉन्वर्सेशन करते हुए ओपन अप हो रहे हैं। यहाँ पे वो ये भी बताने लगती है सेज को कि उसको और विल को साथ में 8 साल हो चुके हैं और एक दूसरे को ये लोग बचपन से जान रहे हैं मगर इनकी जो फैमिलीज थी इन दोनों के रिश्ते को कभी इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था। तब तक हम यहाँ पे डियागो और विल को भी देख रहे हैं और विल को यहाँ पे मालूम चलता है कि डियागो का प्लान है अपनी ग्रैंडमदर के रिंग का यूज करते हुए सेज को प्रपोज करने का। इस चीज को सुनने के बाद विल उसको एनकरेज करने लगता है कि उसको ऐसा करना चाहिए एंड मोस्ट लाइकली सेज उसको हाँ ही बोलेगी। यहाँ पे ये चारों बैठ के जब खाना खा रहे होते हैं तो हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं कि सिन बता रही है कि वो पर्सनली जानती है कि डियागो का फेवरेट ऑथर कौन है तो उस चीज का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ उसकी मदद कर सकती है उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे देख के लग रहा है कि इन चारों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है और जब ये लोग इसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे सिन और विल को देख रहे हैं कि डियागो और सेज के सामने ही वो लोग किस करने लगे हैं जिससे डियागो और सेज काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसके बाद ये भी देखते हैं कि सेज नहाने गई है, बाथरूम में है और वहाँ पे वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होती है बाथटब में और डियागो उसको ऐसे करते हुए देख लेता है तो वो हंसते हुए उसको पूछता है कि क्या उसको इस चीज को खत्म करने के लिए उसकी जरूरत है जिसपे वो उसको मना कर देती है। तभी अचानक से यहाँ पे सिन आ जाती है डियागो के पास और उसको बोलने लगती है कि उसने यहाँ पे अपने चश्मे नहीं पहने हुए हैं तो वो ठीक से देख नहीं पा रही है तो क्या वो उसकी मदद कर सकता है उसके
लिए कपड़े ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको वो मिल नहीं रहे। और ये सब बोलते हुए हम देख पा रहे हैं कि वो टॉवल में है। स्टार्टिंग में तो सिन का जो बिहेवियर होता है डिएगो के सामने ये काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, मगर धीरे धीरे वही बिहेवियर बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस हो जाता है। इतना ज्यादा कि यहाँ पे वो एक्सीडेंटली ही सही उसके सामने अपना टाल तक ड्रॉप कर देती है, और इससे डिएगो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसी दिन आगे हमें दिखाया जा रहा है कि सेज बैठी हुई है, सिन आती है उसके पास और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लेवरली वो इम्प्लाई करते हुए बोलने लगती है सेज को कि डिएगो ने उसको टाल के बिना देखा है। वो इस चीज को इस तरीके से बोल रही होती है कि सेज के दिमाग में डाउट्स आने लगे और इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं। इमीडिएटली तो देख के इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक ही लग रहा है, इमीडिएटली कोई परेशानी आते हुए नहीं दिख रही, मगर दोनों सेज और डिएगो यहाँ पे अनईजी जरूर फील करने लग जाते हैं इन दोनों के साथ, क्योंकि इन लोग को बार बार इनके दिमाग में आ रहा होता है कि विल और सिन के साथ कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। उसी दिन रात में हम देखते हैं कि सिन और विल ने यहाँ पे बहुत अजीब सा एक सजेशन दिया है। सजेशन ये होता है कि उस घर में बहुत सारे रूम्स हैं जो लॉक्ड हैं और वो लोग चाहते हैं कि क्यों ना एक एक करके उन सारे मिस्टीरियस रूम्स को ये लोग खोलना स्टार्ट करें। हम सेज और डिएगो को देख रहे हैं कि उन लोग को भी क्यूरियोसिटी तो है और इस चीज को करने का एक्साइटमेंट भी है, तो ये चारों डिसाइड करते हैं ऐसा ही करने को। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि विल ने पहला वाला रूम अनलॉक करा है और अंदर जाते ही ये लोग थोड़े से एम्बेरेस्ड भी होते हैं वहाँ पे चीजें जो रखी हुई हैं उससे, और एक्साइटेड भी दिख रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली में एक रेड रूम है। डिएगो यहाँ पे बोलता है कि उन्हें यहाँ पे कोई भी चीज टच करके मैसअप करने की जरूरत नहीं है और वो लोग अगले रूम की तरफ चले जाते हैं, मगर जैसे ही अगले रूम में जाते हैं तो वो रूम और ज्यादा वियर्ड है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स फ्लोर पे लगे हुए हैं और उसके बीचों बीच एक वीजी बोर्ड रखा हुआ है। साथ ही साथ वो लोग वॉल पे ये भी नोटिस करते हैं कि घर के ओनर्स को लेके न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स लगी हुई हैं वॉल पे। मालूम चलता है इस परिवार के बारे में कि 15 साल पहले मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में ये लोग गायब हो गए थे। ये देख के सारे पैनिक करने लग जाते हैं और डर के मारे डिसाइड करते हैं कि इससे ज्यादा हो सकता है तीसरा वाला कमरा और ज्यादा वियर्ड हो, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग तीसरा कमरा नहीं खोलेंगे। हमें यहाँ अगला दिन दिखाया जा रहा है। सेज को हम लोग देख रहे हैं कि वो घर से मैंशन से बाहर आई है वॉक करने के लिए और वो अचानक से विल को नोटिस करती है जो बाहर ही शावर ले रहा है कम्प्लीटली नेकेड। इससे सेज बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, वो एकदम ही अपनी नजर फेर के घूम जाती है, मगर विल यहाँ पे उसको बताने लगता है कि वो जब नेचर में होता है तो वो कम्प्लीटली कनेक्टेड फील कर रहा होता है नेचर के साथ, इसीलिए वो ऐसा करता है। मगर सेज तब भी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद का ही हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे जब सारे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो विल अचानक से डिएगो का जो ग्रैंडमदर का रिंग है जिससे वो यहाँ सेज को प्रपोज करने वाला होता है, उसी रिंग को वो निकालता है और सिन को प्रपोज कर देता है। सिन को इसका स्पॉन्टेनिटी बहुत पसंद आता है और वो हाँ भी कर देती है, मगर तब भी सिन को नहीं मालूम होता कि वो जो रिंग है वो एक्चुअली में डिएगो की ग्रैंडमदर की है जिसको वो यूज करने वाला था सेज को प्रपोज करने के लिए। यहाँ डिएगो बहुत ज्यादा टेकन अबैक होता है, थोड़ा सा फ्यूरियस भी हो रहा होता है विल पे, तो वो उसको मैंशन से बाहर लेके जाता है इस बारे में बात करने के लिए। बाहर जाते ही वो यहाँ विल को बोलने लग जाता है कि उसने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो जो रिंग है वो उसके ग्रैंडमदर की है। साथ ही साथ वो उसको दोबारा से बताता है कि वो सेज को उससे प्रपोज करने वाला था। विल इस चीज के लिए अपोलोजाइज करते हुए बोलता है कि सिन उस पे चीट कर रही है, तो उसको लगा कि क्या पता अगर वो इस चीज को यहाँ पे प्रपोज कर ले उसे तो वो अपनी रिलेशनशिप को बचा पाए। जिसके बाद वो यहाँ पे प्रिटेंड करने लग जाता है इमोशनल होने का, तो डिएगो यहाँ पे ओपन अप हो रहा है इस बार। वो यहाँ ये बताता है कि जब इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो सेज ने उस पे अपने एक्स के साथ चीट करा है, तो इसी वजह से वो विल को बोल रहा होता है कि वो समझ रहा है कि वो किस चीज के थ्रू गुजर रहा है। विल यहाँ पे डिएगो को प्रॉमिस करता है कि वीकेंड खत्म होने से पहले वो उसकी ग्रैंडमा का रिंग उसे वापस दे देगा। जिसके बाद वो दोनों वापस आते हैं और चारों यहाँ डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर जाएंगे और ग्रोसरीज लेकर आएंगे वीकेंड के लिए। विल यहाँ पे पास के ही स्टोर में जाता है सेज के साथ ग्रोसरीज को लाने, और यहाँ पे गाड़ी में वो सेज और डिएगो के पास टेंशन को लाके स्पेशली जो चीटिंग वाला चीज है उसको लाके वो बोलने लगता है उसको, जिससे कि वो उन दोनों के बीच में थोड़े से कंफ्यूजन को क्रिएट कर सके मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ। इतना ही नहीं होता, विल यहाँ पे सेज को ये भी बोलने लग जाता है कि डिएगो ने उसको बताया था कि उसने एक बार उसे देखा था शावर में खुद को प्लेजर करते हुए, और इसीलिए डिएगो को यहाँ पे डर है कि हो सकता है कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो ये सब करती है। सेज इस बात को सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि डिएगो ये सब
चीजें कैसे बात कर सकता है विल के साथ। और ऐसा करते करते हम विल को देख रहे हैं कि वो सेज के करीब आने की कोशिश करने लगा है। दूसरी साइड हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिन और डियागो को। यहाँ पे डियागो अकेले होता है, सेज नहीं होती, तो सिन इस चीज का फायदा उठाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है और साथ ही साथ वो उससे ऐसे ऐसे बातें कर रही होती है जिससे कि उसके दिमाग में सेज को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए। हमें यहाँ तुरंत ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उससे हमें मालूम चलता है कि ये जो मैंशन है ये एक्चुअली में सिन और विल को बिलोंग करता है और इन्होंने ये सारी चीज को प्लान करा था एक दिन पहले डियागो और सेज के वहाँ आने से। अब हम यहाँ देखते हैं कि विल और सेज वापस आ गए हैं ग्रोसरीज को लेके। तो जैसे ही वो लोग आते हैं तो सेज यहाँ पे उसी ट्रैप में फॉल कर जाती है जो इन लोगों ने उसके लिए लेआउट करा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट भी होती है और डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेती है डियागो से। तभी वहाँ हम देख रहे हैं कि सिन आती है सेज से बात करने के लिए जिससे कि पूरे मूड को वो लाइटन कर सके। साथ ही साथ वो उसको सजेस्ट कर रही होती है कि उनको मूड लाइट करने के लिए ड्रग्स लेने की जरूरत है। इनिशियली तो सेज ऐसा करने से मना कर देती है मगर तब भी ये दोनों ड्रग्स लेते हैं। अब इन पे ड्रग इम्पैक्ट कर रहा होता है तो ये दोनों डांस करते करते जो लेक है उस तरफ निकल जाते हैं। अचानक से बारिश होने लग जाती है और ये दोनों लेक में चले जाते हैं। मगर ये वो मोमेंट होता है जहाँ पे सेज को सिन को लेके थोड़ा सा सस्पिशन आने लगता है क्योंकि यहाँ पे सिन ने बोला था कि वो अपने ग्लासेस के बिना देख नहीं सकती, मगर सेज को ऐसा देख के लग रहा है कि वो देख पा रही है कि सिन अपने ग्लासेस के बिना भी एकदम क्लियरली देख रही है। मतलब कि उसने यहाँ पे झूठ बोला और इतना ही नहीं, उसने मोस्ट लाइकली मैनिपुलेट करा है डियागो को और उससे झूठ बोला है। हमें वापस घर का दिखाया जा रहा है। डियागो यहाँ पे वरी करने लग जाता है जब सेज वापस नहीं आई होती। वो बाहर जाता है उसको ढूंढने के लिए मगर उसको सेज कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। जब इस बारे में वो सिन से पूछता है तो सिन यहाँ बहुत ही कैजुअल तरीके से बोलती है कि वो होगी कहीं यहीं पर, मुझे नहीं मालूम। अब वो यहाँ पैनिक करने लग जाता है और पैनिक करते हुए वापस घर में भागता हुआ आता है जहाँ पे उसको सेज दिखाई देती है जो घर के अंदर ही उसका इंतजार कर रही है। सेज यहाँ पे उसको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है मगर ये दोनों ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इनके मैनिपुलेशन में बातों में आ चुके होते हैं और इसके अफेक्ट में वो दोनों एक दूसरे को ही डाउट करना शुरू कर दिए होते हैं। इतना ज्यादा कि इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं। हम इनके रूम के बाहर देख रहे हैं सिन और विल खड़े हैं जो कान लगा के सुन रहे हैं इनके आर्ग्यूमेंट्स को और खुश हो रहे होते हैं कि इनका जो प्लान है, जो ट्रैप इन्होंने सेट करा है वो वर्क कर रहा है। तभी अचानक से डियागो दरवाजा खोलता है, एकदम पैनिक लग रहा है और वो उनको बोलने लगता है कि सेज वहाँ से चली गई है और ये दोनों जाते हैं सेज को ढूंढने के लिए। कि हमें मालूम चलता है कि सेज एक्चुअली में कहीं गई नहीं, वो घर के अंदर ही छुपी हुई है मगर इन्होंने प्लान बना के इन दोनों को बोला था कि सेज चली गई है कहीं। सेज निकल के बताने लग जाती है डियागो को कि उसने ऐसा प्रिटेंड इसलिए करा क्योंकि उसको यहाँ ऑलरेडी शक था कि विल और सिन चाहते हैं इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करना। डियागो को ये सारी बातें सही लग रही होती हैं और वो इस चीज पे अग्री करते हुए बोलता है कि उसको भी ऐसी फीलिंग आई थी। साथ ही साथ ये लोग ये भी रियलाइज करते हैं कि उन दोनों ने इन दोनों की गाड़ी की चाबी भी चुरा ली है। डियागो यहाँ पे ये भी बताने लगता है सेज को कि उसने विल को सिर्फ और सिर्फ अफेयर के रूमर के बारे में बताया था और इनके कॉन्वर्सेशन के एंड में इन दोनों को रियलाइजेशन हो जाता है कि विल और सिन कॉन्स्टेंटली इन दोनों पे नजर रखे हुए हैं क्योंकि पूरे घर में कैमरास लगे हैं, उससे इन दोनों ने इन पे नजर रखा है। अब ये लोग पूरी की पूरी हिम्मत जुटाते हैं, हाथ में हैमर लेके जाते हैं तीसरे रूम का ताला खोलने के लिए और देखने के लिए कि अंदर एग्जैक्टली है क्या। जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर आते हैं तो अंदर जो चीजें रखी हुई हैं उसको देख के एकदम ही दोनों शॉक्ड हैं। मालूम चलता है कि पूरे कमरे में कैमरा के सर्विलेंस को फिट करा हुआ है और इतना ही नहीं, घर का हर कोना रिकॉर्ड हो रहा है, इनके हर मूव रिकॉर्ड हो रहे हैं और इतना ही नहीं, बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे सेज का जो बाथटब में इंसिडेंट था वो भी रिकॉर्ड हुआ है। साथ साथ ये लोग यहाँ पे ये भी नोटिस करते हैं कि डियागो और सेज की पोलरॉइड पिक्चर ऑलरेडी डिस्प्ले में लगी हुई है। उन लोग को वहाँ पे और भी बहुत सारे कपल्स की फोटोज मिलती हैं उनके बिलोंगिंग्स के साथ। उससे साफ साफ हिंट ये हो रहा होता है कि इनसे पहले उनका हो सकता है इन लोगों ने शिकार करा हो। उन्हें बहुत सारे टेप्स भी मिलते हैं, जस्ट उनके नहीं बल्कि और कपल्स के भी। सेज को यहाँ पे एक पुराना फोटो भी मिलता है जिसमें वो दोनों खड़े हैं, विल और सिन, उसी मैंशन के सामने और इनको यहाँ रियलाइज हो जाता है कि ये जो मैंशन है वो एक्चुअली में इन दोनों को ही बिलोंग कर रहा है। उसी मोमेंट पे हम देख रहे हैं कि सिन और विल दोनों उसी कमरे में आए हैं और इनको रिवील करने लग जाते हैं सारी सच्चाई। बोलते हैं वो दोनों कि इनके साथ जो भी सब हो रहा है वो पार्ट है उस गेम का जो इन्होंने उनके लिए सेट करा है और सिर्फ इनके साथ नहीं, हर कपल के साथ वो लोग
ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इनको टेस्ट करना होता है कि वो जो कपल्स हैं वो क्या प्रूफ कर पाएंगे कि एक दूसरे से वो लोग उतना प्यार करते हैं। डिएगो और सेज यहाँ पे इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और चिल्लाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि उन्हें कोई गेम खेलने का कोई शौक नहीं है और वो जैसे हैं वो सही हैं, उन्हें बस वहाँ से जाना है। डिएगो यहाँ पे विल से अपनी गाड़ी की चाबी मांगता है और विल गाड़ी की चाबी डिएगो को तुरंत दे भी देता है, जिसके बाद सेज और डिएगो वहाँ पे गाड़ी में बैठ के निकलने वाले हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विल दोबारा से आया है और विंडो पे उसने टैप करा है और बोलने लगता है कि एक्चुअली में जब वो दोनों बाहर गए थे ग्रोसरीज लेने के लिए तो उसने यहाँ पे सेज के साथ इंटीमेसी शेयर करी है। ये सुन के सेज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलने लग जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसको यहाँ पे डिएगो को सेज की बात पे ट्रस्ट करना चाहिए और डिएगो ऐसा कर भी देता है। जैसे ही वो लोग दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करते हैं वहाँ से निकलने के लिए कि हम देख रहे हैं कि सिन पीछे से आती है अपनी गाड़ी में और इनको पीछे से बहुत जोर से रैम कर देती है। इम्पैक्ट की वजह से ये दोनों काफी इंजर्ड होते हैं और वो दोनों इन दोनों को गाड़ी से बाहर ड्रैग करके लेकर आए हैं। इनको जब होश आता है तो ये दोनों रियलाइज करते हैं कि ये लोग मैंशन के लिविंग रूम में हैं और इनको यहाँ पे डक्ट टेप के मदद से बांधा हुआ है। विल और सिन यहाँ पे अपनी असली आइडेंटिटी को इन दोनों को बताने लगते हैं और मालूम चलता है कि एक्चुअली में इन दोनों का नाम ये नहीं बल्कि थॉमस और एलिस प्राइस है। इतना ही नहीं, ये दोनों एक्चुअली में भाई बहन हैं। ये सुन के सेज और डिएगो बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं और आगे ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जब ये लोग टीनेजर्स थे तब इन लोगों ने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करा था और जब इनके पेरेंट्स को इस बारे में मालूम चला तो इनको बहुत मार पड़ी थी। इसी वजह से इन दोनों ने अपने पेरेंट्स को जान से मार दिया और उस लेक में बॉडी को डिस्पोज कर दिया, क्योंकि उनको यहाँ पे प्रूव करना था कि उनका जो प्यार है वो सारे रूल्स को हटा के ऊपर है। और उस दिन के बाद से वो लोग अलग अलग कपल्स को इसी चीज को प्रूव करने के लिए इस मैंशन में ल्योर करके बुलाते हैं और जब यहाँ पे जब वो लोग टेस्ट कर रहे होते हैं और टेस्ट में वो कपल फेल हो जाता है तो ये दोनों मिलके उस कपल को जान से मार देते हैं। हम यहाँ डिएगो और सेज को देख रहे हैं कि समहाउ इन्होंने डक्ट टेप से खुद को फ्री करना मैनेज कर पाया है और वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक सिन यहाँ पे कूद के सेज के सामने आके उसको अटैक कर देती है। पास में ही ग्लास पड़ा हुआ होता है जिसको सेज यहाँ उठाती है और सीधे उसके फेस पे अटैक कर देती है सिन के, जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि विल आता है और यहाँ सिन के जो फेस में हुआ है उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसी वजह से वो सेज के पीछे पड़ जाता है उसको पकड़ने के लिए। अपने आप को डिफेंड करने के लिए सेज यहाँ अपने हाथ में एक एक्स उठाती है। विल उसके सामने खड़ा है और उसको ताना मार रहा होता है, मगर यहाँ पे उसका एक स्नीकी वाला मूव होता है जिसकी वजह से उसके हाथ से वो एक्स को स्नैच कर लेता है, मगर तब भी सेज दोबारा से मैनेज कर पाती है उसके पास से एस्केप करना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिन अभी भी इंजर्ड है, तब भी वो जाती है और डिएगो को अटैक करने लगती है और उसके पैर में स्टैब कर देती है। अपने सेल्फ डिफेंस में डिएगो यहाँ पे सिन के सर पे बहुत जोर से मारता है और एक टांग पे लगड़ाते हुए उस मैंशन से बाहर आता है। वो बोट वाला जो डॉग है उसके नीचे जाकर छुपता है और सिन की तरफ अटैक करके कुछ फेंकता है जिससे कि उसके पैर पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगती है और इतना ही नहीं वो वहाँ पे ट्रैप भी हो गई होती है। हम विल को देख रहे हैं, उसने अपने हाथ में चेन सॉ उठाया हुआ है और वो जाता है डिएगो पे अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पे उसके पीछे से सेज आ जाती है और जितना भी उसके अंदर हिम्मत ताकत बचा हुआ है उस एक्स को स्विंग करती है सीधे उसके सिर के तरफ। यहाँ पे वो अपना फुटिंग को विल पकड़ के रख नहीं पाता, लंगड़ा के वो आगे की तरफ गिरता है सीधे अपने चेन सॉ के ऊपर और अगले ही सेकंड उसकी पूरी बॉडी ही श्रेड हो जाती है पीसेस में। डिएगो और सेज उठते हैं, जल्दी जल्दी लेक की तरफ जाते हैं, वहाँ जो बोट है उसमें जंप करते हैं और उसमें बैठते हैं और पैडल करके वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। मगर यहाँ सिन वापस से वहाँ पर उनके पास पहुँचती है और दोबारा से इन पे अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पे डिएगो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो एक्स उठाता है और यहाँ पे सिन के जो फिंगर्स है उसी को चॉप ऑफ कर देता है, जिसके बाद उसके मुंह पे अटैक करता है, उसके पूरे जॉ को वंस एंड फॉर ऑल अटैक करके नियरली डिकैपिटेट ही कर देता है उसको। चिल्लाते हुए सिन यहाँ पे पानी में आके गिरती है और सेज बोट को रिवर्स करती है। सिन की जो बॉडी होती है वो बोट के प्रोपेलर में फंस जाती है और इसकी वजह से टर्न अपार्ट होके श्रेड हो जाती है। फाइनली ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं और इनका जो बॉन्ड है वो भी देख के लग रहा है कि जो पूरा आइडिया था बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने का वो कर लिया है। हमें यहाँ दिखाया जा रहा है ये दोनों अभी भी बोट में हैं, लेक के बीचों बीच हैं और डिएगो यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर का रिंग निकालता है। बेसिकली सिन का जो फिंगर होता है उसमें अभी भी होता है वो रिंग, उससे वो निकालता है और धीरे से स्लिप कर देता है सेज के फिंगर्स में, जिसके बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर अचानक से हंसते हंसते बीच में ही उनके
अराउंड सब चीज एकदम ही शांत हो जाती है और इसके साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।